हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस स्कॉलरशिप की बात करें वो हमें पार्शली एंड फुली दोनों तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो ये बेसिकली इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेलकॉम होने वाली है, जो कि बैचलर, मास्टर, पीएचडी तीनों के लिए होने वाली है। और इसके अंदर मजे की बात है कि हमें कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी दे रही है और इसके अंदर अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी तुम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और अगर कोर्सेज की बात करें तो इसके अंदर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, यानी कि इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटिंग, बिजनेस, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स, क्रिएटिव आर्ट्स, देयर्स अ लॉट ऑफ कोर्सेज। तो हमने स्टडी बैकग्राउंड के लिहाज से अपना कोर्स चूज कर सकते हो और इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमसे कोई न्यू अपडेट मिस नहीं हो जाए। और इसकी डेडलाइन 31 अगस्त होने वाली है। और अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हो या तुम अपनी पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो तुम मेरे से मीटिंग बुक कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर आ चुके हैं, टेलकॉम यूनिवर्सिटी की। और यहाँ पर हमें स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही है। अच्छा, इसके अंदर ना मल्टीपल स्कॉलरशिप्स है, लाइक केएनबी वाली भी है और यूनिवर्सिटी की अपनी स्पेसिफिक भी है और भी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन अभी जिसको हम टारगेट करें वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है, क्योंकि केएनबी वाली होती है गवर्नमेंट की, जो कि अभी क्लोज हो चुकी हुई है। वेल, तो अभी ये देखो यहाँ पर इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की हुई है कि किस तरह से हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होने वाला है। लाइक सबसे पहले तो हमारी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो हमें चाहिए होगी हम वो उनको देंगे, एंड नेक्स्ट मोटिवेशन लेटर जो हमें चाहिए होगा। और लैंग्वेज स्किल्स के अंदर हमारे पास इंग्लिश और भाषा बेसिकली इंडोनेशियन ही एक लैंग्वेज होती है, तो वो होती है। अगर तो आप कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट करोगे जिसके अंदर ये वाली लैंग्वेज रिक्वायर्ड है तो फिर आपको इसके लिए लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। अदरवाइज आप एमओआई की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे जो कि मैंडेटरी हैं फॉर मास्टर प्रोग्राम। इसका मतलब ये है यानी कि बैचलर्स के लिए मैंडेटरी नहीं होने वाले। नेक्स्ट हमारे पास सीवी चाहिए होगी जो कि मैंडेटरी है अगेन मास्टर प्रोग्राम के लिए। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन के बाद वो बता रहे हैं कि किस तरह से मतलब हमें करेंगे। लाइक पहले हमारी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसकी स्क्रीनिंग करने के बाद वो हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू करेंगे। और इन केस के अगर वो ऑनलाइन इंटरव्यू से आपके सेटिस्फाई नहीं हो पाते तो देन वो अगेन रिटन टेस्ट भी लेंगे आपसे। और उसके बाद वो आपको ग्रांट करेंगे स्कॉलरशिप वगैरह जो भी होने वाला है। उसके बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देंगे। और नेक्स्ट हम ये वाले पेज पर आते हैं। यहाँ पर स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताई हुई है, क्या सीन है। जिस तरह की देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपके पास ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए हो आप, और ओल्डर देन जो बैचलर्स वाले हैं वो हमारे पास होने चाहिए 23 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। जो मास्टर प्रोग्राम है उसके अंदर आपकी एज 35 से कम होनी चाहिए। और इसके अंदर बैचलर्स को S1 से कर रहे हैं, वो मास्टर को S2 से और पीएचडी को S3 से। मतलब ये आप याद रखना ताकि आप आगे जाके अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ये देखो अभी इसके अंदर प्रोग्राम्स के अंदर इन्होंने 3-4 तरह के प्रोग्राम्स बताए हुए हैं। अंडर ग्रेजुएट के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, वोकेशनल हैं, जॉइंट डबल डिग्री प्रोग्राम्स हैं। और स्कॉलरशिप्स में मल्टीपल हैं, लाइक केएनबी वाली है और भी इसके अंदर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स हैं। बट अभी हम टेलकॉम स्कॉलरशिप को ही अप्रोच कर रहे हैं। तो इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास अगर क्राइटेरिया आ जाए स्कॉलरशिप का तो उसके अंदर 2 तरह की स्कॉलरशिप हमारे पास दी जा रही है हमें। एक फुली फंडेड है ट्यूशन फी जिसके अंदर 100% कवर हो रही है, और एक पार्शली फंडेड है, ठीक है। और अब इसके अंदर भी स्कॉलरशिप की ग्रांट किस तरह मिलने वाली है वो हमारी 4 टाइप्स की होने वाली है। एक वो जिसके अंदर पूरे एडमिशन कवर होने वाला है, ट्यूशन, डोमेट्री, लिविंग अलाउंस, और जिसके अंदर और एक वो होगी जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें कवर होंगी बट लिविंग नहीं होगी। इसी तरह से ये देख लो, ये 3 टाइप्स हैं इसकी कि कौन सी वाली स्कॉलरशिप्स हैं और कौन सी नहीं है। वेल, अभी ये हम इसके नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर देखो इन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट वगैरह भी सब बताया हुआ है कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या सीन होने वाला है। तो ये देखो जो बैचलर्स जो अगर बैचलर के लिए कोई अप्लाई कर रहा है बच्चा, उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, फॉर्मल फोटो होनी चाहिए विद रेड बैकग्राउंड। अच्छा, अगर आपके पास रेड बैकग्राउंड के साथ फोटो नहीं है ना तो आप अपनी सिंपल वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर लेके ChatGPT से उसको आप बैकग्राउंड चेंज करवा सकते हो। और यहाँ पर आपका स्कूल डिप्लोमा चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। अच्छा, ये जो है ना ये इन तीनों के अंदर है। ये बेसिकली जब हम आगे अप्लाई कर रहे होंगे ना वहाँ पर उन्होंने हमें एक फॉर्मेट दिया है जिसको डाउनलोड करके हमने अपने साइन करने होंगे, जिसके ऊपर ये होगा कि कल को अगर उनके कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर इशू आता है आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में या उनको कोई रिक्वायरमेंट हो डॉक्यूमेंट की आपसे, तो आप उनको टाइमली अप्लाई करोगे, मतलब उनको टाइमली दोगे, ठीक है। और अगर इन केस कल को आपको कोई फाइनेंशियल इशू आता है, जिस तरह आपको कोई पार्शली फंडेड में मिल रही जगह, ठीक है, और आप कल को बोलोगे नहीं मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, और आप वहाँ बैठे हुए और आप उनको बोल रहे हो अब मुझे पर्सनल नीड दो, तो फिर उसके अंदर मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको एक तरह से बस अपना साइन वगैरह करने होते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन्होंने यहाँ पर ज़रूर लिखा हुआ है, बट इसके अंदर आप MOI की बेस पर अप्लाई कर सकते हो। इनकी साइट के ऊपर मैंने रिक्वायरमेंट चेक कर ली हैं। और इन केस के अगर उनको लगा आपकी प्रोफाइल देखने के बाद कि उनको इंग्लिश रिक्वायरमेंट के अंदर स्पेसिफिक टेस्ट चाहिए जिस तरह के आइल्स वगैरह, तो वो आपको मेल के अंदर बता भी देंगे ये बात। नेक्स्ट देखो जो मास्टर है उसके अंदर भी सारे प्रोग्राम सेम है, बट एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो है थीसिस प्लान। और जो हमारे पास PhD है उसके अंदर भी सारी चीज़ें सेम है,
बट इसके अंदर हमारे पास 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि रिकमेंडेशन लेटर चाहिए मिनिमम 2, और लेटर ऑफ एग्रीमेंट बाय प्रॉम्प्टर, जो कि आपका जो भी जिस तरह यहाँ पर हमारे रिकमेंडेशन होता है ना, इसी तरह यहाँ पर होता है। नहीं, इसके अंदर आई थिंक लेटर ऑफ एग्रीमेंट बाय प्रॉम्प्टर जो है ना, वो हमारा प्रोफेसर होगा, वो प्रोफेसर जिसको हम आगे अप्रोच करने वाले हैं, इन्हीं के ही जो इंस्टीट्यूट का कोई प्रोफेसर है उसको हम अपना सारा दिखाएंगे, अपना बैकग्राउंड स्टडी बैकग्राउंड वगैरह हम उसको अप्रोच करेंगे, और अगर उसने हमें एक्सेप्ट कर लिया तो हमें वो वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अभी अप्लाई कैसे करना है उसका तरीका देख लेते हैं। इसका जो लिंक है ना, ये तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर देख लेना। तो ये देखो यहाँ पर ये अप्लाई ना आ रहा है, तो नेक्स्ट हम इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पर क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं है इसलिए हम क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर सिंपली हम अपना सिटी लाइक कंट्री वगैरह चूज़ कर लेंगे, फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, और उसके बाद हम यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें अकाउंट एक्टिवेशन की मेल आई है, यहाँ से हम एक्टिवेट करेंगे, और इसमें ये पूछ रहे हैं नेक्स्ट हम ये वाले पेज के ऊपर आएंगे जिसके अंदर हमारी एक्टिवेशन हो गई है। वो कह रहे हैं कि आपने कहाँ से हमारे बारे में पता किया है, तो यहाँ पर आप सोशल मीडिया, वेबसाइट वगैरह कुछ भी लिखते ना। वेल यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप चूज़ क्यों कर रहे हो उसको, तो इसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं, लेकिन क्योंकि हम चूज़ इसलिए कर रहे हो कि ये स्कॉलरशिप दे रही है। बाकी अगर आपको जो सा बेटर लगे आप वो वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना। और यहाँ पर ये है कि एक्सपेक्ट स्टडिंग इन टेलीकॉम, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पर स्टडी करने के लिए। मैं कर रही हूँ आई कैन परस्यू अ बेटर फ्यूचर, नेक्स्ट सबमिट। उसके बाद हम ये वाले पेज के ऊपर आ गए हैं जहाँ पर हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे सेक्शंस हैं, और इनको हमने 1 बाय 1 फिल करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम की सिलेक्शन। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम किसके लिए करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे मल्टीपल तरह के ऑप्शंस हैं, डिग्री प्रोग्राम है, और ये जॉइंट डिग्री प्रोग्राम है, डबल है, क्रेडिट ट्रांसफ़र है। ठीक है, मैं डिग्री प्रोग्राम सिंपल करना चाह रही हूँ, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लो कि डिप्लोमा है, बैचलर है या क्या है सीन। ठीक है, मास्टर, मैं मास्टर करना चाह रही हूँ एज ए न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे। और यहाँ पर कैंपस भी हैं, इनके मल्टीपल कैंपस हैं, देख लो। मैं मेन कैंपस चूज़ करूँगी क्योंकि ये मेन सिटी के अंदर है। जकार्ता जो है इनका मेन सिटी है, डेट्स वाई। अच्छा, अभी ये डिग्री जो है यहाँ पर S2 बोलते हैं हम मास्टर को, S1 बोलते हैं बैचलर्स को, और S3 हम बोलेंगे PhD को। और नेक्स्ट यहाँ पर लैंग्वेज की जो है रिक्वायरमेंट 2 तरह की लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब भी हमें प्रोवाइड हो रहा है प्रोग्राम, तो मैं इंग्लिश वाली चूज़ करूँगी। और नेक्स्ट यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम जो है यहाँ पे हमने वो चूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट हम ये वाले पेज के ऊपर आ गए जहाँ पे हमने अपना पर्सनल लेटर डालना है। यहाँ पे अपना नेम, पासपोर्ट नंबर, कब तक वैलिड है आपका पासपोर्ट वो बताना है, इशूड कहाँ से हुआ है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये बताना है, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें बतानी है, रिलीजन, सेक्स, मैरिटल स्टेटस के आप मैरिड हो या नहीं हो, और लैंग्वेज आपने अपने सेलेक्ट करनी है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी का बताना है आपने कि फ्लुएंट है, गुड है या फेयर है। ठीक है, और यहाँ पर आपने बताना है इंडोनेशियन लैंग्वेज, अगर तो है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने इसमें से कोई सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर आप नीचे आओगे, अपना फ़ोन नंबर वगैरह डालोगे, और यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट ऐड करना है, सही है। और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर सेक्शन है हमारे पास यहाँ पे फैमिली वाला, जिसके अंदर हम अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। लाइक इन केस के कल को कोई इमरजेंसी होती है तो वो उस सेंस में लाइक वो हमारी फैमिली से किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना। और यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने एजुकेशन वाले सेक्शन के ऊपर, जहाँ पर हमारी बैचलर की डिग्री जो भी हमने की है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे बैचलर की डिग्री आ रहा है। अगर आप लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर हाई स्कूल इन्फॉर्मेशन आएगा, और इसी तरह अगर आप PhD के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर मास्टर के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी कि हमारी डिग्री कहाँ कब से लेकर कब तक कंप्लीट हुई है, और CGPA आउट ऑफ 4 में से कितना था। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। और यहाँ पर हमें अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आने वाला है पर्सनल स्टेटमेंट, जो कि मोटिवेशन लेटर भी होने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो इसको ध्यान से लिखना, लाइक ChatGPT से नहीं लिखवाना। नेक्स्ट हमारे पास बैचलर डिग्री आएगी, और यहाँ पर बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट आएगी। सेम वे में आप अगर इंटर के लिए अप्लाई करोगे तो फिर आप इंटर का डालोगे, लाइक अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करोगे, और अगर मास्टर के लिए करोगे तो बैचलर, और PhD के लिए करोगे तो मास्टर। नेक्स्ट यहाँ पर थीसिस आएगा, प्लान प्रपोजल, ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर और PhD के स्टूडेंट्स के लिए है, ये बैचलर्स के लिए नहीं होने वाला। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास इन्होंने इंग्लिश प्रोफिशेंसी के यहाँ पर बताए हुए हैं कि ये वाले होने चाहिए, बट इन्होंने अपनी जो है इनके ऑफिशियल साइट वहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप MY की बेस पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पासपोर्ट चाहिए, यहाँ पर फ़ोटो चाहिए बैकग्राउंड, रेड बैकग्राउंड के साथ, और यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे रेफरेंस लेटर आएंगे आपके रेफरी के, और कोशिश करना कि 2 मर्ज करके डाल देना, क्योंकि अगर 2 रेफरेंस लेटर होते हैं तो आपकी प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और यहाँ पर हमारे पास आएगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। अच्छा, यहाँ से हम इसका टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और वो टेम्पलेट के ऊपर हम अपने साइन वगैरह करके और डेट वगैरह लिखकर इसको यहाँ पर सबमिट करेंगे अगेन PDF के अंदर करके, या JPG जो भी इन्होंने फॉर्मेट लिखे हुए हैं।
यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फंडिंग्स का। अच्छा, अभी यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि आप अपना पर्सनल लाइक सेल्फ फंडिंग पे आना चाह रहे हो या स्कॉलरशिप पे आना चाह रहे हो। तो हम यहाँ पे अगर स्कॉलरशिप सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक इस तरह से फॉर्म वगैरह खुल जाता है जिसको हमने फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने पेरेंट्स या गार्डियन का इनकम लिखनी है, लाइक कितनी इनकम है, और जाहिर बात है कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए आप स्कॉलरशिप पे आना चाहते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके डिपेंडेंट्स हैं फैमिली के, वो लिखने हैं। और यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स लिखनी है। इससे रिलेटेड आपके पास अगर कुछ होगा ना एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड, यानी कि कोई आपने शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, कोई स्किल्स बेस्ड वाले कोई कोर्सेज हैं आपके पास, या आपकी कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट है जिसके ऊपर आपको अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, वो सारा आपने यहाँ पर शो करना है, जिससे ये पता लगेगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। और नेक्स्ट इसी तरह आपने यहाँ पर नॉन अकेडमिक अचीवमेंट्स लिखनी, यानी कि विद आउटसाइड ऑफ योर अकेडमी, जो भी आपका थी, हॉबीज़ थी, आप क्या कह लो कि उसके अंदर अगर आपकी कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट्स हैं तो आपने वो मेंशन करनी है यहाँ पर, जिसके अंदर आप अच्छे हो, या आप कोई पार्ट टाइम कभी आपने जॉब की है, इंटर्नशिप की है, या फ्रीलांसिंग की है किसी भी चीज़ के अंदर, तो यहाँ पर वो मेंशन करना। यहाँ पे पब्लिकेशन लिखनी है इफ़ यू हैव एनी, ठीक है। और ये सारा फिल करने के बाद हम नेक्स्ट आएंगे, और ये हमारा फुल एंड फाइनल स्टेप है जिसके अंदर वो हमसे डिक्लेरेशन और कमिटमेंट्स मांग रहे हैं। और इसके अंदर यहाँ पर हम क्लिक करके टिक कर देंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, तो ये हमारी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट। तो आज का एप्लीकेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं, तुम नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और तुम मुझे ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट हमें किस कंट्री को टारगेट करना चाहिए। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई पर्सनल क्यूरीज हैं, या तुम कोई पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, या स्कॉलरशिप के हवाले से तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो तुम मुझसे पर्सनल मीटिंग भी बुक कर सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।